बम बलिहारी, बम 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 बलिहारी। तांडव करती मुंडन तीर्थत बनवारी, तांडव करती मुंडन तीर्थत बनवारी, तांडव करती मुंडन तीर्थत बनवारी, तांडव करती मुंडन पर तीर्थत बनवारी। आगे कहते हैं सूरदास महाराज, देवी देवी विद्याधर नाचत, देवी देवी विद्याधर नाचत, दम 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 देव सकल, दम दम देव सकल। फिर कहते हैं कि गम 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 मुनि गंधर्व नाचत, गम 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 मुनि गंधर्व नाचत, देवे तारी, देवे तारी। तांडव करती मुंडन तीर्थत बनवारी, तांडव करती मुंडन तीर्थत बनवारी, तांडव करती मुंडन तीर्थत बनवारी, तांडव करती मुंडन तीर्थत बन, मुंडन तीर्थत बने, मुंडन तीर्थत बनवारी। बिन 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 बिनती करत नागवधू हारी। नागपत्नी प्रार्थना करती हैं, कालिया नाग के मुख से खून उगलने लगा जब भगवान नृत्य कर रहे हैं, सारा संसार नृत्य कर रहा है, गंधर्व कर रहे हैं, देव कर रहे हैं, महादेव कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सब नृत्य कर रहे हैं। खून उगल दिया। सोचिए इतना भगवान भार अपना बढ़ा करके नृत्य किए, प्रार्थना करने लगी हैं नागपत्नियां कि चित्र तांडव विरोग्न फणात पत्रो, रक्तमुखैरुरूपवन नृपभन गात्र, श्लित्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं, नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। कहते हैं कि आप पुराण पुरुष हैं, भगवान नारायण हैं, हम पहचान गए हैं, अब प्रभु कृपा करिए, अब न्याय करिए, नहीं तो आपका न्याय अन्याय में बदल जाएगा, क्योंकि ये तो क्रोध स्वभाव विष आपने ही तो सर्पों को दिया है। अगर मेरे पति को मार देंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमें विधवा बनाएंगे, हम आपकी शरण में हैं। आप ही अखिल चराचर के गुरु हैं, कृपा करिए। फिर स्तुति करती हैं कि न्यायो हि दंडः कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय, रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्भक्सेदमं फलमेवानुशंसन्। कहते हैं प्रभु आप कृपा करिए, अब आपकी कृपा से हम यहाँ जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। अगर आप कहेंगे यहाँ से चले जाएं तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे पति की रक्षा करें। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सुंदर श्लोकों में विनती करते हैं। इन श्लोकों को सुनने मात्र से ही हमारे कलमश नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर कितने भी विष भरे हों किसी के लिए, वो अमृत में परिणत हो जाएंगे अगर भाव से श्रद्धा पूर्वक इन श्लोकों को हम श्रवण करें। जिसकी विष ही प्रजाति है वो आज विष से अमृत रूपी यह श्लोक प्रकट हो रहे हैं।
कि न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। हे श्याम सुंदर, आपके चरणों का रज हमें चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब सार्वभौम नहीं चाहिए, हम नहीं रहेंगे यमुना में, बस आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। योग सिद्धि कुछ नहीं चाहिए, बस आप चरणों की सेवा दे दीजिए, बस हो गया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण किया लागे में। अभी शरीर ही आपको अर्पित है, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। कालिया नाग भी प्रार्थना करता है। देखिए, मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगता ना, मन को कुत्ता की उपाधि दी गई है, जो दर दर भटकता है, कुत्ते की भांति भागता रहता है। कोई कवि कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक दर को वही रहे तो दूर दूर करे न कोई। संसार के प्राणी हमेशा खेलते रहेंगे, लेकिन अगर भगवान के चरणों में मन रूपी कुत्ता लग जाए तो जान लीजिए फिर दूर दूर करने वाला कोई नहीं है। इसी क्रम में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान कह देते हैं रमण द्वीप में जाकर के तुम अपने स्थान में रहो। बोलता है मुझे डर है, गरुड़ मुझे खा जाएगा। तो कहते हैं गरुड़ नहीं खाएगा तुम्हें, अब तुम्हारे सर में मेरे चरणों का चिन्ह है, इसलिए अब तुम जाओ, अब तुम्हें गरुड़ प्रणाम करेगा, सारी दुश्मनी भूल जाएगा। कालिया नाम चल देता है। रमण द्वीप के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं ब्रजवासी। यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। धन्य हैं मेरे गोविंद, जिनकी भगवान पल पल पर रक्षा करते हैं। देखिए, हमें राम संभालना चाहिए अपना। जब राम का नाम हम नहीं जपेंगे तो कुछ नहीं है संसार में। राम ही मुक्त करने वाले हैं, कृष्ण ही मुक्त करने वाले हैं संसार से, भगवान का नाम नहीं। डब्बू सब्बू नहीं है भगवान के नाम। भगवान के अनेक प्रकार के नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में कोई भी नाम उठा करके पुत्र का नाम रखिए, शायद माया बस ही भगवान का नाम आ जाए तो अजामिल की तरह उद्धार हो जाए। आज भगवान वेणु वादन करते हैं। सुखदेव भगवान ने इसी क्रम में वर्णन किए, भगवान वेणु वादन करते हैं और इधर गोपियां भी भगवान के उस वेणु वादन को सुनती हैं, खूब आनंद प्राप्त करती हैं। और एक दिन मन में संकल्प लेती हैं, लास्यम कात्यायनी माता का पूजन करेंगे और उनसे व्रत करके यही मांगे कि जल्दी से महाराज हो, भगवान को हम प्राप्त कर जाएं, भगवान कृपा कर दें। कात्यायनी माता का पूजन करते हैं। प्रातः काल उठ करके जाती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं, निर्वस्त्र स्नान करती हैं तो वरुण का अपराध होता है। देखिए, जब भक्त कोई गलत रास्ता पकड़ता है ना, भक्त को अभिमान हो जाता है। भगवान भक्त का अभिमान खत्म करते हैं, भक्त का दुख समाप्त करते हैं। भक्त गलत रास्ते में न जाने पाए, हमेशा भगवान ख्याल रखते हैं अपने भक्त का। गोपियां गई हैं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, भगवान चीर हरण करते हैं। चीर हरण करते समय भगवान लेकर के सब वृक्ष में चढ़ गए। कदम में कहते हैं, गोपियां देखी वस्त्र ही नहीं है। गोपियां प्रार्थना देखती हैं इधर उधर, कोई नहीं। वृक्ष में देखी कन्हैया, देखी कन्हैया से प्रार्थना करती, कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। नहीं मैया से शिकायत करूँगी। कन्हैया कहते नहीं, वस्त्र नहीं दूंगा, मैं नहीं लिया। अगर तुम्हें जरूरत है तो आओ, वस्त्र को ले लो, निकल आओ जल्द से। तो निर्वस्त्र कैसे निकले? अंग को छुपाती हैं। कन्हैया कहते हैं अंग को मत छुपाओ। मुझसे क्या छिपा रहे हैं? उस मायापति से क्या छिपा हुआ है? वो तो सब कुछ देख रहा है, हर क्षण देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो भगवान से हमें कुछ छिपाना नहीं चाहिए। कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, भगवान सब देख रहे हैं। तो भगवान के कहने में गोपियां आई हैं, बाहर निकली, अपना वस्त्र ली, वस्त्र धारण करी और भगवान वस्त्र देने के बाद में कहते हैं, हे देवियां,
यह शास्त्र का आदेश है कि वरुण का अपराध होता है। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान करते समय बोलना नहीं चाहिए, बोलने से हमारी आयु क्षीण होती है। इसी प्रकार हवन करते समय शास्त्र की आज्ञा है कि ना बोलें, अगर बोलेंगे तो आपका तेज का हरण होगा। भोजन करते समय जो हम करते हैं, भोजन रोज यज्ञ करते हैं, हमारे अंतरात्मा में जो परमात्मा स्थित है ना, उसको हम आहुति देते हैं। तो सात्विक आहुति दें, उतने समय भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर के, नहीं तो हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, वही हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। वही अन्न हमारे तेज को हरण करता है, सुंदरता को हरण करता है, इसलिए भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, भगवान ने समझाया। बोले देवियाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूजन करिए, कात्यायनी माता की कृपा होगी, मैं मिलूंगा, महाराज करूंगा। अगर किसी बच्चे की शादी ना होती, शादी में रुकावट हो रही है, इस कात्यायनी माता के श्लोक का अगर वो लड़की जप करती है तो गोविंद की कृपा से बहुत जल्दी विवाह होता है, तुरंत भगवान प्रसन्न होते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का वाल्मीकि अगर जाप करती है तो बहुत जल्दी भगवती कृपा होती है, सांवरे सरकार की कृपा होती है, विवाह होता है और साथ सुंदर विवाह होता है। इसी क्रम में सुखदेव भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। एक बार दीपावली के दिन प्रातः उठते ही, दीपावली के दिन पूजन किया जाता है ब्रजमंडल में, किसका? इंद्र का। नित्य पूजन होता है, लेकिन दीपावली में विशेष किया जाता है इंद्र का पूजन, ताकि जल वर्षा करें, कृपा करें, हमारे यहाँ हरा भरा घास रहे, अन्न होवे। इसी प्रसन्नता के लिए, इसी कृपा के लिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, यशोदा मैया खूब पकवान बना रही हैं इंद्र को भोग लगाने के लिए। कन्हैया कहते हैं मैया आज सुबह सुबह आप क्या करने लग गए? बोली बेटा पकवान बना रहे हैं, पूजन करेंगे, इससे पूजन होगा, भगवान को भोग लगाएंगे इंद्र को। तो भगवान कहते हैं इंद्र को भोग लगाएंगे क्यों? कहते मुझे नहीं पता, जा तो बाबा से पूछ ले, लेकिन छूना नहीं, तुम्हें रखी हूँ उसको छूना नहीं, जा बाबा के पास। भगवान गए बाबा के पास में, कहते हैं बाबा ये क्या हो रहा है, मैया मुझे आज ध्यान नहीं दे रही, भगा दी, भगवान बना रही किसके लिए? बाबा बताए लाला तो हम सब इंद्र का पूजन करते हैं ताकि जल वर्षा करें, समय से समय खूब अन्न हो गए, खेती हो गई, हरा हरा घास हो गए, ताकि हमारी गैया चल के दूध दे दे। इसी के लिए हम पकवान बनवाते हैं, भोग लगाते हैं, दीपावली में पूजन करते हैं दुर्गा। तो भगवान कहते हैं कि बाबा वो इंद्र थोड़ी ना करता है, इंद्र के करने से थोड़ी ना होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। आप गलत कर्म करेंगे तो आपको फल भी उसी प्रकार मिलेगा, और सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा। भगवान कहते हैं, बाबा को समझाते हैं कि कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है जी, इसमें कोई इंद्र देने वाला नहीं है कि इंद्र के देने से वर्षा होगी। वर्षा भी जो हमारे यहाँ वृक्ष हैं, पर्वत हैं, इनके प्रभाव से होता है। यही हमें घास देते हैं उगा करके हमारी गायों के लिए, इन्हीं कृपा से वर्षा होती है। बाबा कहते हैं कि यह थोड़ी कोई देवता है। कन्हैया कहते नहीं बाबा ये देवता है,
कहे ठीक है कन्हैया, हम तुम्हारी बात मानते हैं, देवता हैं। अगर मान लो इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, तुम्हारे देवता की करेंगे तुम्हारे कहने में, और इंद्र नाराज हो गया तो फिर क्या होगा? तो कहते नहीं, आप मेरे देवता की पूजन करिए, मेरे देवता आपकी रक्षा करेंगे ना, वही रक्षा करेंगे, उन्हीं की शरण में चलिए, वही रक्षा करेंगे, उन्हीं का पूजन करेंगे। नंद बाबा उपनंदों को बुलाए, गोपवालों को बुलाए, आदेश दिए कि देखो ऐसा है, मेरे कन्हैया ने कहा है पहली बार, तो एक बार पुत्र की बात मानने से लेनी चाहिए, तो चलो आप पूजन करेंगे गोवर्धन महाराज। तो इधर नंद बाबा तैयारी बनाए, सब ग्वालवाल खूब बढ़िया पकवान सजा सजा करके बैलगाड़ी में रखे हैं और चल दिए हैं। कहाँ? गोवर्धन गिरी के शरण में सामग्री भर करके, और कहते हैं अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई मानी मेरो मन मेरे लाला ने आज्ञा करी है गोवर्धन की पूजा करने का।
गोवर्धन की पूजा के खुशी में अपने अपने के हम सभी नाम करेंगे ताली बजा के नृत्य करते हुए आनंद मनाते हुए आज हम गोवर्धन भगवान का दर्शन करेंगे। गोवर्धन भगवान को भोग लगाएंगे। कैमरामैन भैया सबका फोटो लेंगे भजवाल कृष्ण कभी भगवान कृष्ण तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नाय मारे मेरो बंदरा तो भजन को पाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को पाऊं मेरे वीर नाय मारे मेरो बंदरा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा 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 गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नाय मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा 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 मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो नाय माने मेरो मनवा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय भगवान गोवर्धन के शरण में पहुंच गए नंद बाबा और अब पूजन प्रारंभ कर दिए हैं। देखिए भगवान किसी देवता का अहंकार रहने नहीं दिए, हर देवता का अहंकार समाप्त कर देते हैं। इधर इंद्र को अहंकार हो गया, अरे मैं तो ही राजा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, अब मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं जल नहीं बरसाऊंगा। इधर इंद्र देख रहा है और कह रहा है कि वाचालम बालिसम स्तब्धमग्रम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपामे चक्र प्रियम। अरे ये गोपगण एक बालक की बात को मान करके उसको पंडित मान लिए और मेरी पूजा छोड़ दी है। अब मैं आदेश देता हूँ, सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाकर आदेश दे दिया, जाओ ब्रज प्रदेश में खूब वर्षा करना। अब उधर इंद्र आदेश दे रहे हैं, इधर नंद बाबा पूजन कर रहे हैं, गोपाल पूजन कर रहे हैं। पूजन करते समय कहते हैं कान्हा अब बता तेरे देवता को इतना जल कहाँ से पिलावे, भोजन तो जल ठीक ही है,
तो भगवान कहते हैं बस आंख बंद करके प्रार्थना करो और जल प्रकट हो जाएगा, मेरे देवता खुद ही व्यवस्था करेगा। मानसी गंगा प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट कर देते हैं और खूब बढ़िया जल से खूब स्नान करवाते हैं, आचमन करवाते हैं, पद्य अर्घ्य आचमन चारों प्रकार से स्नान करवाते हैं, पूजन करते हैं और भोग लगाते हैं। अब कहते हैं जब तेरा भगवान का दर्शन भी देता है कन्हैया, कन्हैया बोले हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके प्रार्थना करो, देखो क्यों नहीं दर्शन देगा। भगवान दर्शन देने के लिए एक स्वरूप में गोवर्धन धर्म में प्रकट हो गए हैं, एक स्वरूप इधर खड़े हुए हैं और अब भोग लगा रहे हैं। अब भगवान भोग लगाते जा रहे हैं, 56 भोग लग रहा है भगवान को। चलिए हम भी भगवान का भजन के माध्यम से स्मरण करते हैं और हमारे यजमान जी पूजन करेंगे गोवर्धन भगवान का और उधर गोपाल पूजन कर रहे हैं। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल गाज रहे। और भेगुटे बने विशाल